हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का। आज उपपद तत्पुरुष और नए तत्पुरुष पढ़ेंगे हम लोग। तो उपपद तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष का ही एक अन्य भेद है। नंबर 1, उपपद तत्पुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष का ही एक अन्य भेद है। नंबर 2, उपपद तत्पुरुष के उत्तर पद में दूसरे पद में कोई क्रिया अवश्य होती है। नंबर 3, उपपद तत्पुरुष के विग्रह के अंत में इति लिखा जाता है। देखिए, उपपद तत्पुरुष समास व्यधिकरण तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद है। उपपद तत्पुरुष समास के उत्तर पद में अर्थात दूसरे पद में कोई क्रिया अवश्य होती है। विग्रह के अंत में इति लिखा जाता है। अर्थात उपपद तत्पुरुष की यही पहचान है कि उसका दूसरा पद क्रिया से युक्त रहेगा। जैसे इसको उदाहरण से समझिए। कुंभम करोति इति। तो कुंभम पूर्व पद है, करोति उत्तर पद है जो कि क्रिया है। तो कुंभम करोति इति विग्रह है, समस्त पद है कुंभकारः। कुंभकारः अर्थात घड़ा बनाने वाला। पंके जायते इति। जायते उत्तर पद है जो कि क्रिया है। समस्त पद हुआ पंकजः। सुखम करोति इति सुखकरः। सुखकरः समस्त पद है और सुखम करोति इति विग्रह पद है। उत्तर पद में करोति क्रिया है। धनम ददाति इति धनदः धन देने वाला। तो ददाति उत्तर पद है जो कि क्रिया है। अर्थम करोति इति अर्थकरः। पाठम करोति इति पाठकः। स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः। शम करोति इति शंकरः। ध्यान देना है कि उत्तर पद में कोई क्रिया अवश्य होगी। तो उत्तर पद देखिए, जायते क्रियापद है, करोति क्रिया है, ददाति क्रिया है, फिर करोति इसमें भी क्रिया है। दूसरा पद क्रिया से युक्त होगा। यही उपपद तत्पुरुष समास का पहचान है। अब नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास निषेधार्थ प्रयोग किया जाता है, अर्थात रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नए तत्पुरुष नहीं अर्थ वाले नए अव्यय के साथ जो समास होता है वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। नए तत्पुरुष भी व्यधिकरण तत्पुरुष का भेद है। नए तत्पुरुष
प्रयोग निषेधार्थ होता है, अर्थात रोकने के लिए होता है। अब इसका नियम है, नए तत्पुरुष का नियम है कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अन हो जाता है। न के स्थान पर अन हो जाता है। अथवा यदि उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन वर्ण हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अ हो जाता है। नियम है कि यदि उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर्ण वर्ण हो तो पूर्व पद न के स्थान पर अन हो जाता है। अथवा यदि उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन वर्ण हो तो पूर्व पद का न अ हो जाता है। जैसे न भावः, देखिए न नए तत्पुरुष समास है। न पूर्व पद है और भावः उत्तर पद है। तो उत्तर पद का पहला अक्षर यहाँ भावः भ है। तो उत्तर पद में अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? न के स्थान पर अ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अभावः। न उपस्थितः। अब देखिए उत्तर पद देखना है। उत्तर पद में व्यंजन वर्ण रहेगा तो न अ में बदल जाएगा, और अगर उत्तर पद स्वर वर्ण रहे तो पूर्व पद न अन में बदल जाएगा। तो यहाँ उत्तर पद पूर्व पद है न, उत्तर पद है उपस्थित है। तो उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर वर्ण है तो यह न अन हो जाएगा। अनुपस्थितः। न उपकारः। उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर वर्ण है तो पूर्व पद न अन में बदल जाएगा। अनुपकारः। न ज्ञानी अज्ञानी। न विद्या अविद्या। न
असत्यम। इसी तरह ध्यान रखना है कि उत्तर पद का पहला अक्षर अगर स्वर वर्ण है तो पूर्व पद का न अन हो जाएगा, और यदि उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन वर्ण है तो पूर्व पद का न अ में बदल जाएगा। बच्चों, बहुत सरल है यह उपपद और नए तत्पुरुष, लेकिन महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में समास प्रकरण से 3 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न तत्पुरुष समास से निश्चित होगा, और तत्पुरुष में भी व्यधिकरण से ही। धन्यवाद।